गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, देखिए आज बात करेंगे हम कि जब बाबा जी महाराज जी सत्संग व दर्शन देने के लिए सत्संग घर में आते हैं या फिर कहीं किसी अन्य स्थान पर बाबा जी महाराज जी दर्शन देने आते हैं, तो कोई भी भाई बहन, जो भी सत्संगी भाई बहन है या फिर अन्य हैं, वह सभी उनकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। यानी कि बाबा जी महाराज जी को देखने के बाद हर रूह क्यों प्रेम प्यार से अपने अश्वन बहने लगते हैं, उनकी आंखों से क्यों आंसू आने लगते हैं। इस बात पर इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे। तो सत्संग जी, चलिए हम चलते हैं इस वीडियो में आगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और वो लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जो बाबा जी महाराज जी के दर्शन कर पाते हैं, उनकी अमृत भरी वाणी को सुन पाते हैं और उनके सत्संग में जा पाते हैं। ऐसे हर सत्संगी भाई बहन बड़े ही किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि ये बड़े ही सौभाग्य से हमें अवसर मिलता है सत्संग में जाने का और सेवा करने का। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, देखिए जब हम सत्संग घर में बाबा जी महाराज जी के दर्शन और सत्संग सुनने जाते हैं, वहाँ सेवा करने जाते हैं, तो हमारा जो माहौल रहता है वो दुनियावी माहौल रहता है। और जब हम सत्संग में जाते हैं तो हम एक अलग ही पावर यानी कि शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि सारे ब्रह्मांड को चला रही है। अब जब देखिए जहाँ प्रेम प्यार विनम्र भाव जुड़ा रहता है, अब जहाँ हम जाकर उसी माहौल से उसी पावर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं उस ब्रह्मांड की एक तेजस्वी शक्ति में विलीन हो जाते हैं, जो कि सारे संसार को एनर्जी दे रही यानी कि पावर दे रही है। अब जब हम उस मालिक के प्यारे बंदे जो कि वहाँ सत्संगी भाई बहन रहते हैं, उनके बीच उस माहौल में जाकर उसी में विलीन यानी कि उसी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हर एक सत्संगी भाई बहन के अंदर उस कुल मालिक की रहम व यूँ कह लो कि उसकी रहमत या दया बहर बख्शिश हो रही है, जिसके कारण वह अमृत चारों तरफ इस तरह से फैल गया, इस तरह से बरस रहा है कि उस स्थान में एक अलग ही एनर्जी या यूँ कह लो कि वहाँ का आभा मंडल अलग ही एक एनर्जी से भरपूर हो जाता है। अब जहाँ पर सत्यता, प्रेम, विनम्रता, दया और सेवा का भाव होता है, वहाँ पर इंसान किस प्रकार का घमंड और किस प्रकार की नफरत और किस प्रकार का क्रोध, किस प्रकार का मोह, किस प्रकार का लोभ, ये सब विकार समाप्त हो जाते हैं। वहाँ तो सिर्फ एक उस मालिक की ही बात और उस मालिक की ही चर्चा हर एक मुख से सुनने को मिलती है। वहाँ पे ये सारे जो विकार होते हैं समाप्त हो जाते हैं। और जब वह कुल मालिक के रूप में स्वयं गुरु हमारे सामने आते हैं, तो हमारी अंदर से जो आत्मा, जो रूह हमारे अंदर उस परमपिता परमात्मा के अंश बैठी हुई है, वो ना जाने कितने दिन से उस कुल मालिक के प्यारे को देखने के लिए तरसती है। वो कुल मालिक के रूप में गुरु हमारे सामने होते हैं, बस हमें समझाने के लिए इंसान के रूप में आ जाते हैं। तो यह हमारा शरीर तो उसको नहीं पहचान पाता, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा रूपी अंश उस परमात्मा की है, वो बैठी है, वो उस मालिक को पहचान लेती है। और वो रूह जब अपने मालिक, अपने परमपिता परमेश्वर को देखती है, तो अंदर से वह अमृत वेला यानी कि जो अमृत की बूंदें है वो बरसने लगती है। वह प्रेम, वह विरह, वो कोई विरले ही सत्संगी भाई बहन समझ सकते हैं कि हम इस वीडियो में क्या कहना चाहते हैं। यानी कि वह आत्मा अपने परमपिता परमात्मा को पहचान जाती है। और वह सौभाग्यशाली सत्संगी भाई बहन रहते हैं जिनके साथ कि ये होता है कि कुल मालिक को देखकर उनको रोना आ जाता है, उनकी आंखें भर आती है, उन्हें लगता है कि ये समा या यूँ कह लो कि ये दौर या यूँ कह लो फिर कि ये समय फिर दोबारा शायद आएगा नहीं। जी भर के हम इन आंसुओं से, इन आँखों से उनको निहार ले, उनको देख ले। कुल मालिक बार बार तो दर्शन देने आते नहीं, न जाने अब आए हैं, इसके बाद पता नहीं कब इनके दर्शन हो पाएंगे। हालांकि बाबा जी महाराज जी हमेशा हमें समझाते रहते हैं कि जो बाहर के दर्शन रहते हैं वो किसी काम के नहीं हैं। असली दर्शन, असल दर्शन हमारे अंदर करना है। इन आँखों से हम उस कुल मालिक को नहीं देख सकते, इन कानों से सुन नहीं सकते। हमें तो अंदर की आँख से उस मालिक को देखना है, उस आँखों को खोलना है, उन कानों को खोलना है, जिससे कि उस कुल मालिक के घर से आ रही उस धुन को सुन सके। लेकिन ऐसा नहीं है। कुल मालिक के सच्चे पातशाह के दर्शन करना इन आँखों से बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अगर ये आँखें उस कुल मालिक के नूरी स्वरूप को देखती है, तो ना जाने कितने जन्मों से जो तड़प रही हमारे अंदर आत्मा बैठी वह रूह है, वह गदगद हो जाती है और वह बड़ी प्रसन्न होती है कि आज
इस शरीर से जो इसके अंग है, ये आँखें, ये हाथ, ये मुंह, ये कान, ये पैर, ये सब कुछ उस कुल मालिक के लिए आज समर्पित है, उसकी सेवा में लगे हैं, तो वह अंतरात्मा गदगद हो जाती है और प्रसन्न हो जाती है, जिसके कारण कि वह भावुक होकर अपने आंसुओं बहने लगते हैं। इन आँखों से वह अमृत वे क्षण अपने आप से बहने लगते हैं। तो यह माहौल, ये समा बड़ा ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों के लिए होता है, जो कि वह सत्संग घर में जाकर बाबा जी महाराज जी के दर्शन करके, उनके सत्संग को सुनकर, उनके अमृत वाणी को सुनकर आंसू आ जाते हैं। तो ये बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति रहते हैं। वहाँ पुण्य आत्मा रहती है जो कि कुल मालिक के दर्शन कर कर, हाँ, उनके प्रेम और प्यार में इतनी तड़प रही होती है कि ना जाने कब से वह उनके दर्शन को तरस रही थी। यहाँ देखकर उनके आंसू ठहर नहीं पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं और अश्वन से आंखें भर जाती है। तो साथ संगत जी, ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि कुल मालिक को देखकर उनके प्रेम और प्यार में इतना तड़पे कि उनको देखकर अश्वन रुके नहीं, आंखें भर आई। यहाँ तो बड़े ही शूरवीर और बड़े ही बहादुर और बड़े ही विरले लोग रहते हैं, जिनको कि प्रेम प्यार में आकर उस मालिक के आगे अरदास करते रहते कि हे मेरे मालिका, कब दर्शन दोगे। और जब सामने आ जाते हैं तो ये भाव और ये प्रेम, ये खुशी के आंसू रहते हैं, ये तड़प, ये इंतज़ार के आंसू रहते हैं। तो साथ संगत जी, यह वीडियो इस टॉपिक पे बनाया गया था कि हमारे प्यारे बाबा जी जब हमारे सामने आते हैं तो हमारा ये हाल हो जाता है कि हम इस वीडियो में तो बयान नहीं कर पाते। जो सत्संगी भाई बहन हैं वो हमारी बात को समझ गए हैं जी, कि वो बात कही नहीं जा सकती। वो प्रेम, वो प्यार, वो माहौल एक अलग ही होता है। तो साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि हमारे प्यारे बाबा जी जब जब हमारे सामने आते तो ऐसा लगता है कि शायद अब ये घड़ी, या यूँ कह लो ये पल कभी हमसे दूर ही ना जाए, सदा ही हमारे साथ रहे। अब जो मेन बात है कि आंसू आते क्यों हैं, रोना आता क्यों है, तो वो है तड़प, और वो है इंतज़ार, वो है प्रेम। और ये ख़ास बात होती है बिछड़न की, क्योंकि हमें पता है कि अगले ही क्षण हम घर को लौट जाएंगे, इसलिए हमें रोना आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। वो तड़प, वो विरह हम सह नहीं पाते हैं। कुल मालिक से कौन दूर होना चाहता है, इसलिए हमारी आत्मा वह प्रेम प्यार में आकर आंसुएं आ जाते हैं। लेकिन हम बड़े ही सौभाग्यशाली है कि हम सत्संग घर जाते हैं, कुल मालिक के दर्शन कर पाते हैं और सत्संग सुन पाते हैं, अमृत वे वचनों को सुन पाते हैं। तो सत्संग जी, हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली है कि हमें यह मौका और यह सौभाग्य मिला है कि हम सत्संग में जा पाएँ। सत्संग जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, शुक्रिया, टेक केयर।